तो मैंने ये केस स्टडी समझ के मैंने सोचा कि इस पे एक तफसीली वीडियो बनाई जाए और डिस्कस किया जाए कि जी ऐसा क्यों हो रहा है। पहली गलती जो मुझे नज़र आती है वो ये है कि आप एक कैटेगरी के अंदर 3 महीने गुजार दें। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये बात कि कैटेगरी स्पेसिफिक होना अच्छी बात है, लेकिन उस पर ज़िंदगी गुजारना बुरी बात है। उस पर ज़िंदगी नहीं गुजारनी हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात कर रहे हैं कि लोगों से क्वेश्चन सुनने को मिलता है कि जनाब मैंने इतने महीने गुजार दिए और मुझे अभी तक एक भी प्रोडक्ट नहीं मिली होलसेल एफपीए के लिए, अमेज़ॉन पे बेचने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा जनाब आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि जी मैं फ़लाँ कैटेगरी की प्रोडक्ट्स ढूंढता हूँ और मैंने वेबसाइट भी रिटेल की इसीलिए बना रखी है, यानी कि उस कैटेगरी स्पेसिफिक। और मैंने कोई तकरीबन 3 महीने गुजार दिए हैं और मुझे प्रोडक्ट नहीं मिली है। तो रीज़न्स पूछे क्या क्या किस्म के एरर्स आते हैं, तो उन्होंने बताया कभी जो है वो अव्वल तो ब्रांड तो मिलते नहीं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलते हैं उनमें प्रोडक्ट्स अक्सर व बेशतर जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं होती, या उसमें जो है जब कोई प्रॉफिटेबल निकल भी आती है थोड़े बहुत छोटे मोटे प्रॉफिट के साथ, तो जब हम डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं ऑर्डर प्लेस करने तो वो कहता है जी आउट ऑफ स्टॉक हूँ अब मैं। तो अल्टीमेटली उन साहब को प्रोडक्ट्स नहीं मिलती हैं। तो मैंने ये केस स्टडी समझ के मैंने सोचा कि इस पे एक तफसीली वीडियो बनाई जाए और डिस्कस किया जाए कि जी ऐसा क्यों हो रहा है। पहली गलती जो मुझे नज़र आती है वो ये है कि आप एक कैटेगरी के अंदर 3 महीने गुजार दें। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका महीना भर गुजर गया है और आपको कहीं से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो आपको ऑलरेडी डिसाइड कर लेना था कि जी मुझे और भी कैटेगरीज पे काम करना है। मैंने नहीं कहा कभी भी कि जी बस कैटेगरी एक आपने जो पकड़ ली अब आपने दूसरी कैटेगरी में जाना ही नहीं है, ऐसा तो नहीं कहा। तो आपने ख्याल रखना है कि आप मल्टीपल कैटेगरीज पे जाएं। आपकी वेबसाइट रिटेल वेबसाइट कुछ इस तरह की हो, या फिर मल्टीपल वेबसाइट्स हों, या कैटेगरी स्पेसिफिक वेबसाइट के अंदर वो इंफॉर्मेशन हो ताकि वो दूसरी जो कैटेगरीज आपकी है उसको भी केटर कर सके। तो एक तो ये बात कि कैटेगरी स्पेसिफिक होना अच्छी बात है, लेकिन उस पर ज़िंदगी गुजारना बुरी बात है। उस पर ज़िंदगी नहीं गुजारनी हमें। हमें उसमें टाइम लगाना है। अगर नहीं मिलती हैं चीज़ें या आपको लग रहा है कि जी मैं पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं ला पा रहा हूँ या ला पा रही हूँ, तो लाजिम है कि आप कैटेगरी एडअप करें, उसमें और कैटेगरीज में जाएं। अब मैं चेंज का लफ्ज़ यूज़ नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा पुरानी कैटेगरी को छोड़ ही दें और दूसरी पे स्विच कर जाएं, नहीं। मैं कह रहा हूँ कैटेगरीज ऐड करें। आप अगर टॉयज़ पे आप गए गए हुए हैं, गेम्स में गए हुए हैं और आपको वहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा था, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ के स्पोर्ट्स पे चले जाएं या पेट सप्लाईज पे चले जाएं। स्पोर्ट्स को एडअप कर लें। स्पोर्ट्स कॉम्प्लीमेंट कर सकता है ना टॉयज़ के साथ, तो कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट रिटेल वेबसाइट उस तरह एडजस्ट हो सकती है। तो एडअप करें और फिर उनके डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड्स के साथ राब्ते बनाएं और कोशिशें करें। कारोबार ये वाला शुरू करने का बड़ा आसान सा तरीका है जो मैंने अक्सर बता रखा है लोगों को। उसमें मुनाफा नहीं होगा, लेकिन काम शुरू हो जाएगा आपका। अगर आप ये कहते हैं ना कि जी मुझे काम शुरू करके टेस्ट करना है कि जी होता कैसे है, इसमें सारे मामलात कैसे डील करते हैं पहली दफ़ा में, तो बड़ा सिंपल सा हल है। ये मैंने पहले भी बता रखा है, दोबारा बता देता हूँ आज। आपने करना यह है कि आप inventorysource.com पे चले जाएं, फ्री अकाउंट बना लें। फ्री बनता है यूज़र अकाउंट। आप फ्री अकाउंट बना लें और उसमें सप्लायर्स की डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी में जाएं और उसमें अक्सर और बेशतर सप्लायर्स जो उन्होंने लिस्ट कर रखे हैं वो अमेज़ॉन फ्रेंडली हैं, यानी कि वो अमेज़ॉन पे सेल करना अलाउ करते हैं। तो आपकी पहले ही ये वाली जो मसला है वो हल हो जाता है कि जी सप्लायर क्या अलाउ करता है या नहीं, तो वो वाली कहानी वहीं पे ख़त्म हो जाती है कि सप्लायर अलाउ करते हैं, आप वहीं देख लेते हैं, उसमें लिखा हुआ भी आता है। तो यहां से कुछ सप्लायर उठा लें, 2-4 सप्लायर को भी। और ये सप्लायर वो हैं जो आसानी से मान भी जाते हैं, इनकी ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ये आसानी से मान जाते हैं, उमूमन अकाउंट्स बना देते हैं। तो आप इनसे अकाउंट बना लें, इनसे प्राइस लिस्ट लें और वो प्राइस लिस्ट को फौरी तौर पे उसको रख के बैठना नहीं है,
फौरी तौर पे स्कैन करें, रिव्यू करें और उसमें से प्रोडक्ट निकालें और वो डाल दें। प्रोडक्ट में प्रॉफिट नहीं बनेंगे आपके भी ज़्यादा। प्रॉफिट बन गए तो समझ ले बोनस है, मैं कह रहा हूं नहीं बनेंगे उमूमन। अब प्रॉफिट नहीं बनेंगे तो क्यों मैंने कहा, क्योंकि मैंने कहा कि आपको कारोबार शुरू करना है, आपको टेस्ट करना है। डे वन से प्रॉफिट्स नहीं बनते। कोई दुकान भी आप खोलेंगे तो प्रॉफिट्स तो नहीं बनेंगे ना आपके। तो शुरू में आपको खर्चे निकालने सारे भी, बहुत सारे और भी। तो आप ये सोचें कि अच्छा भाई मुझे ब्रेक इवन पे भी प्रोडक्ट मिल जाती है तो बिस्मिल्लाह मैं काम तो शुरू करूं, मैं टेस्ट तो करूं। तो आप ये सोच के, ब्रेक इवन मैं किसे कहता हूं, ब्रेक इवन मैं से कहता हूं कि अगर एक प्रोडक्ट पे 50 सेंट, आपका एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के ऊपर अगर मुझे 50 सेंट, 30 सेंट्स भी बच रहा है, प्रॉफिट दिखा रहा है उस वक्त कैलकुलेशन में, तो मैं इसको बेच सकता हूं क्योंकि ये ब्रेक इवन ही है। वो 30 या 50 सेंट भी अल्टीमेटली आपका निकल ही जाना है किसी न किसी चीज में। तो मुझे कोई सप्लायर कोई प्राइस कोट करता है ना कि जी ये पेन $2.5 का है, तो मैं इसे $3 गिनता हूं नॉर्मली। फिर मैं अपनी कैलकुलेशन करता हूं क्योंकि 50 सेंट्स और कहीं ना कहीं से खर्चा आगे लग ही जाना है उसमें। तो जहन में रखें 50 सेंट्स और $1, महंगी प्रोडक्ट है तो ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन आपका ये खर्चा आ ही जाता है। बहरहाल, तो ऐसी प्रोडक्ट निकाल लें जो कम से कम ब्रेक इवन हो और आपका काम शुरू हो जाए। आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल जाएगा। इससे अच्छी और क्या बात है। आप कहीं फीस देते जाके मोटी सी, और आप ये सोचते हैं कि जनाब मैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लूँगा, किसी ने आपको लारा दिया हुआ है कि जी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिलवाएंगे और अल्टीमेटली फीस लेके आपको टोपी पहनाएगा। तो उससे बेहतर ये नहीं है कि आप कोई ब्रेक इवन वाली प्रोडक्ट ढूंढ के टेस्ट कर लें। अगर उसमें $150 का नुकसान हो भी जाता है खुदा न खास्ता, तो भी कोई बात नहीं, आपने सीखा, समझे, सीखने की फीस अदा की आपने। तो इस तरह से काम शुरू होता है ये। अब आप ये सोच के बैठे रहे कि नहीं जी हुज़ैफा भाई ने बोला था कि $10 से नीचे वाली प्रोडक्ट पे काम नहीं करना चाहिए, तो मैं उससे नीचे वाली प्रोडक्ट पकड़ूं ही नहीं, हाथ ही ना डालूं, तो वो भी गलत है। आपको काम शुरू करना है। काम शुरू करने के लिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। अब मैंने बोला था जी मैं तो $3 से नीचे वाले प्रॉफिट पे काम नहीं करता, तो आप बोले नहीं जी मैं तो $3 ही ढूंढूंगा, तो ये भी गलत है। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा काम शुरू। मैं जिस पोजीशन पे हूं मैं अपनी शर्तें रख सकता हूं। नया सेलर जो आता है वो शर्तें नहीं रख सकता, उसको तो काम एंटर होना है मार्केट में, तो वो काम शुरू करना है उसे, तो वो शर्तें वो वाली हर कोई नहीं रख सकता। तो सोच समझ के फैसला करें। पहली प्रोडक्ट आपको हमेशा इस तरह आसानी से मिल जाएगी, स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटर्स जितनी भी हमने ट्रेनिंग दी, रिवर्स सोर्सिंग, ब्रांड्स के साथ काम करना, बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स, एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब के ऊपर आपको ने काम करना है। लेकिन कारोबार शुरू करने के लिए अगर हैंड्स ऑन करना है तो उसका तरीका यह है।